सोचिए, अगर आपके पास ऐसी गुप्त ताकत हो जो न तो किसी तलवार में है, न ही किसी ताज में। ऐसी ताकत जो बिना छुए, बिना जोर लगाए, सिर्फ आपकी नज़रों, आपकी आवाज़ और आपके व्यक्तित्व से किसी इंसान के दिल को कैद कर ले। ये ताकत आपको कमरे की सबसे साधारण भीड़ में भी सबसे अलग बना दे। लोग आपको देखते ही रुक जाए, आपको सुनते ही आपकी तरफ खींच जाए और आपको जानते ही आपको कभी भूल ना पाए। ये ताकत है सिडक्शन की कला। क्लियोपैट्रा ने इसे इस्तेमाल करके रोमन साम्राज्य के सबसे ताकतवर शासकों को अपने पैरों में झुका लिया। कैसानोवा ने इसे इस्तेमाल करके सैकड़ों औरतों के दिलों को जीत लिया। नेपोलियन और गांधी जैसे नेताओं ने इसे इस्तेमाल करके पूरी की पूरी जनता को अपने पीछे चला दिया। लेकिन सिडक्शन केवल मोहब्बत या रोमांस की चीज़ नहीं है, ये जिंदगी का हर हिस्सा है। बिजनेस में क्लाइंट जीतना, समाज में अपना नाम बनाना, रिश्तों को गहराई देना या दूसरों पर ऐसा असर छोड़ना कि वे हमेशा आपको याद रखें। द आर्ट ऑफ सेडक्शन आपको यह सिखाती है कि कैसे आप इंसानों की छिपी इच्छाओं को पढ़ सकते हैं, उनके डर को समझ सकते हैं और बिना एक शब्द कहे उन्हें अपने जादू में बांध सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक खुफिया नक्शा है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी मौजूदगी को इतना असरदार बनाएं कि लोग आपको नज़रअंदाज ही ना कर सकें। तो आइए, तैयार हो जाइए इस सफ़र पर चलने के लिए, जहां आप सीखेंगे कि सायरन की तरह अपनी आवाज़ से दिलों को जीतना, रेक की तरह दीवानगी से मोह लेना, आइडियल लवर की तरह लोगों को उनके सपनों का साथी दिखना और चार्मर की तरह हर किसी को खास महसूस कराना। यह सफ़र आपको बताएगा कि कैसे आप रिश्तों, राजनीति और समाज हर जगह सबसे आगे निकल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जगह, दौलत और ताकत सब सीमित होती हैं, लेकिन दिलों और दिमागों पर राज करने वाला अमर हो जाता है। इतिहास की किताबें अक्सर हमें राजाओं और साम्राज्यों की कहानियां सुनाती है। हमें युद्धों, तलवारों और ताकतवर सेनाओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसानी इतिहास की असली दिशा सिर्फ युद्धों से तय नहीं हुई, बल्कि दिलों को जीतने की उस अदृश्य कला से तय हुई जिसे हम सिडक्शन कहते हैं। क्लियोपात्रा का नाम आपने सुना होगा, मिस्र की वह रानी जिसकी सुंदरता, उसकी चाल, उसकी मुस्कान और उसकी मौजूदगी ने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे महान शासकों को अपने कदमों में झुका दिया। यह वही क्लियोपात्रा थी जिसने तलवार नहीं चलाई, कोई सेनाएं नहीं भेजी, लेकिन फिर भी रोमन साम्राज्य के सबसे ताकतवर पुरुष उसके इशारों पर चलने लगे। यह उसकी सिडक्शन की शक्ति थी, और यह कहानी सिर्फ क्लियोपात्रा तक सीमित नहीं। सोचिए कैसानोवा को, इतिहास का सबसे मशहूर प्रेमी। उसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की आंखों में एक तस्वीर उभर आती है। वह आदमी जिसने सैकड़ों महिलाओं को अपने चार्म, अपनी बातों और अपनी ऊर्जा से दीवाना बनाया। कैसानोवा को किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका व्यक्तित्व और उसकी अब एक और तस्वीर लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट। आप कहेंगे वह तो युद्ध का महानायक था। हाँ, लेकिन नेपोलियन की जीतें केवल युद्ध भूमि में नहीं थीं। वह जब अपनी सेना के सामने खड़ा होता था तो उसके शब्द, उसका आत्मविश्वास और उसका जोश लोगों को ऐसी ऊर्जा देता था कि सैनिक मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे। नेपोलियन के अंदर भी सिडक्शन की वही ताकत थी, लेकिन उसने उसे युद्ध में इस्तेमाल किया। इसी तरह सोचिए मैरिलिन मोनरो को। उसकी मासूम हंसी, उसकी धीमी चाल, उसका हर अंदाज आज भी दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करता है। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक चलती फिरती मोहिनी थी। उसकी मौजूदगी ही जादू थी। दोस्तों, यही है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। यह किताब हमें बताती है कि सिडक्शन सिर्फ मोहब्बत का खेल नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है। यह राजनीति में है, यह बिजनेस में है, यह रिश्तों में है और यह समाज में है। जब आप किसी से सौदा जीतते हैं, किसी को अपने विचारों से सहमत करते हैं, किसी को अपनी ओर खींचते हैं, तब आप सिडक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। रॉबर्ट ग्रीन इस किताब में हमें सिडक्शन को एक खतरनाक
लेकिन खूबसूरत हथियार की तरह दिखाते हैं। वह कहते हैं यह तलवार से भी ज्यादा असरदार है। तलवार किसी का शरीर काट सकती है, लेकिन सडक्शन किसी का दिल और दिमाग कैद कर लेती है। तलवार से जीत अस्थायी होती है, लेकिन सडक्शन से जीत हमेशा के लिए होती है। अब सवाल है, सडक्शन काम कैसे करता है? ग्रीन बताते हैं कि इंसान हमेशा अपनी इच्छाओं और डर से चलता है। हम सब के अंदर अधूरी ख्वाहिशें हैं, कभी प्यार की, कभी सम्मान की, कभी रोमांच की। सडक्शन का जादू वही है, इन अधूरी ख्वाहिशों को पहचानना और उन्हें पूरा करना। क्लियोपेत्रा ने जूलियस सीजर की कमजोरी समझ ली, उसे रोमांच चाहिए था। कैसनोवा ने औरतों की कमजोरी पहचान ली, उन्हें खास महसूस करवाना था। नेपोलियन ने अपने सैनिकों की कमजोरी पहचानी, उन्हें विश्वास और जोश चाहिए था। तो सडक्शन की कला यह है कि आप सामने वाले के दिल की खिड़की खोज लें और फिर उसे धीरे धीरे खोलें। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन सडक्शन को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है सडक्टिव कैरेक्टर्स, यानी अलग अलग किस्म के लोग जो अपने आकर्षण से दूसरों को जीतते हैं। इनमें क्लियोपैट्रा जैसी साइरन है, कैसनोवा जैसा रेक है, आइडियल लवर है, डैंडी है, नेचुरल है, कोकेट है, चार्मर है, कैरिस्मैटिक है और स्टार है। ये सभी अलग अलग तरीके से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। दूसरा हिस्सा है सेडक्टिव प्रोसेस, यानी कदम दर कदम तरीका कि आप किसी को अपने आकर्षण में कैसे बांध सकते हैं। इसमें बताया गया है कि सही शिकार कैसे चुनें, कैसे लोगों को सुरक्षा का भ्रम दें, कैसे मिक्स्ड सिग्नल्स भेजें, कैसे सस्पेंस पैदा करें, कैसे फैंटेसी और रियलिटी को मिलाएं और कैसे अंत में सामने वाले को इस मुकाम पर ले जाए कि वह आपके जादू से बाहर निकल ही न पाए। लेकिन दोस्तों, ग्रीन यह भी चेतावनी देते हैं, सेडक्शन एक खतरनाक खेल है। यह आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्लियोपैत्रा ने साम्राज्य बनाए, लेकिन उसकी मोहब्बतों ने उसे युद्धों में भी झोंक दिया। कैसानोवा का चार्म उसे मशहूर तो बना गया, लेकिन अंत में वह गरीब और अकेला हो गया। यानी सेडक्शन एक दो धार वाली तलवार है। अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको लोगों का दिल दिला सकती है, लेकिन अगर आप इसमें डूब गए तो यह आपको ही निगल सकती है। तो सवाल यह है, आप इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप इसे मोहब्बत जीतने के लिए करेंगे? क्या आप इसे बिजनेस में क्लाइंट्स जीतने के लिए करेंगे? या फिर आप इसे समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए करेंगे? यह किताब आपको जवाब देगी। तो दोस्तों, आइए अब हम इस सफ़र पर निकलते हैं। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के हर अध्याय, हर किरदार और हर रणनीति को समझने के लिए तैयार हो जाइए उस दुनिया में उतरने के लिए जहां शब्द हथियार है, मुस्कान ढाल है और आपकी मौजूदगी एक जादू। क्योंकि याद रखिए, असली ताकत सिर्फ हुकूमत करने में नहीं है, असली ताकत दिलों और दिमागों पर राज करने में है। और यही है चैप्टर 1, द सायरन, आवाज़ और मौजूदगी का जादू। क्लियोपाट्रा की कल्पना कीजिए, जब वह कमरे में आती थी तो लोग उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से मोहित हो जाते थे। उसकी आवाज़, उसका चलना, उसकी महक सब मिलकर एक जादू पैदा कर देते। सायरन बनने का मतलब है अपनी आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को खींच लेना। आज की दुनिया में यह वही महिला है जिसकी एंट्री से पार्टी में सबकी नज़रें ठहर जाएं। चैप्टर 2, द रेक, दीवानगी का आकर्षण। कहानी कैसनोवा की। वह हर औरत से कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम औरत हो। वह इतना जोशीला और भावुक था कि महिलाएं उसकी दीवानगी में डूब जाती। रेक वो है जो अपने जुनून से दूसरों को खास महसूस कराता है। आज के ज़माने में यह वही आदमी है जो आपको लगातार मैसेज करेगा, तारीफ करेगा और हर वक्त आपका ध्यान रखेगा। चैप्टर 3, द आइडियल लवर, सपनों का साथी। हर इंसान के दिल में अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। आइडियल लवर वही है जो उन ख्वाहिशों को समझकर उन्हें पूरा करता है। उदाहरण, मैडम डे पोम्पडोर ने फ्रेंच किंग लुई 15 को वही दिया जो उसे सबसे ज्यादा चाहता। चैप्टर 4, द डैंडी, अलग दिखने का जादू। जेम्स डीन और डेविड बॉई जैसे लोग
समाज के नियमों से हटकर चलते हैं। उनका अलगपन ही उनका आकर्षण है। डैंडी का जादू यह है कि वह वही करता है जो सबको करने की हिम्मत नहीं होती। चैप्टर 5 द नेचुरल, बचपन की मासूमियत। नेचुरल लोग मासूम और प्लेफुल होते हैं। वे दूसरों को बचपन की याद दिलाते हैं। उदाहरण, चार्ली चैपलिन। उसकी मासूम हरकतें और बेवकूफ़ी जैसी कॉमेडी सबको भाती थी। चैप्टर 6 द कोकेट, उम्मीद और निराशा का खेल। इमेजिन कीजिए एक लड़की कभी आपको मैसेज करती है, फिर कई दिन गायब हो जाती है। आप और बेचैन हो जाते हैं। कोकेट वही करता है, थोड़ी नज़दीकी, थोड़ी दूरी। चैप्टर 7 द चार्मर, दूसरों को खास महसूस कराना। चार्मर्स खुद को नहीं बेचते, वे दूसरों को हीरो बनाते हैं। एग्जाम्पल, बेंजामिन डिज़रेली, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। चैप्टर 8 द कैरिज्मेटिक, आत्मविश्वास का जादू। करिश्मा एक अदृश्य शक्ति है जो लोगों को आपकी तरफ खींच लेती है। उदाहरण, गांधी। उसका करिश्मा उसकी आत्मा और विश्वास में था। चैप्टर 9 द स्टार, चमकते रहो। हॉलीवुड का हर बड़ा स्टार, मैरिलिन मनरो, एल्विस प्रेस्ली, ये साबित करता है कि लोग ग्लैमर और ड्रामा की तरफ खींचते हैं। स्टार अपनी लाइफ को एक शो की तरह जीता है। पार्ट 2 द सेडक्टिव प्रोसेस, प्रक्रिया। अब आप जानते हैं कि किस तरह के किरदार होते हैं। अब सीखते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। चैप्टर 10 चूज द राइट विक्टिम, सही शिकार। हर इंसान को आप नहीं फंसा सकते। आपको वही चुनना होगा जिसमें पहले से कोई कमी, कोई चाहत हो। एग्जाम्पल, एक अकेली दुखी महिला, वह ज्यादा वल्नरेबल है बनिस्बत एक खुश और संतुष्ट इंसान के। चैप्टर 11 क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का भ्रम। लोगों को लगे कि आप खतरा नहीं हैं, आप दोस्त हैं। एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर अपने दुश्मनों को पहले दोस्ती दिखाकर आराम देता था, फिर अचानक वार करता था। चैप्टर 12 सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स, कंफ्यूजन पैदा करो, लोग आपको पूरी तरह समझ ना पाए, कभी हाँ कभी ना। एग्जाम्पल, ग्रेटा गार्बो, हॉलीवुड एक्ट्रेस। वह रहस्यमयी थी, कोई नहीं जानता था वह क्या सोचती है, वह रहस्यमयी थी। चैप्टर 13 लुभाना, लोगों को वही दिखाओ जिसकी उन्हें चाह है। एग्जाम्पल, लग्जरी एड्स, वे वही बेचते हैं जो लोग सीक्रेटली चाहते हैं। चैप्टर 14 कीप देम इन सस्पेंस, अनिश्चितता। कभी तुरंत जवाब मत दो, थोड़ी सस्पेंस लोगों को और खींचती है। चैप्टर 15 द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जादू। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिर्फ अपने भाषण से सेना को लड़ने के लिए तैयार किया। आपके शब्द सेडक्शन का सबसे ताकतवर हथियार है। चैप्टर 16 स्टेज द शो, लोग एक्साइटमेंट और थ्रिल पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, कासानोवा ने अपने रिश्तों को हमेशा थिएट्रिकल बनाना। चैप्टर 17 द बोल्ड मूव, साहसिक कदम, सही समय पर बड़ा कदम लो। एग्जाम्पल, जब जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा से सीधा रिश्ता जोड़ लिया, सब चौंक गए। चैप्टर 18 प्लेजर एंड पेन, खुशी और तकलीफ का मिश्रण। इंसान सिर्फ खुशी से नहीं बनता, थोड़ी तकलीफ भी उसे और गहराई में खींचती है। चैप्टर 19 पोएटिसाइज योर प्रेजेंस, कहानी बनो, आपकी मौजूदगी लोगों को कविता जैसी लगे। एग्जाम्पल, मैरिलिन मनरो, लोग उसके जाने के बाद भी उसकी याद में डूबे रहते। चैप्टर 20 स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल, रणनीतिक दूरी, कभी कभी पीछे हटना जरूरी है। एग्जाम्पल, किसी से थोड़े दिन बात ना करना, इससे उसकी बेचैनी बढ़ती है। चैप्टर 21 मिक्स फैंटेसी एंड रियलिटी, सपने और हकीकत, लोगों को उनके सपनों में इतना उलझा दो कि असली और नकली का फर्क मिट जाए। चैप्टर 22 आइसोलेट द विक्टिम, अकेला करो, भीड़ से हटाकर उसे अपने करीब लाओ। चैप्टर 23 द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का रास्ता बंद, जब रिश्ता इतना गहरा हो जाए कि वह पीछे हट ना सके। चैप्टर 24 द आफ्टरमैथ, सेडक्शन का अंत, जीतने के बाद क्या करना है। कुछ लोग रिश्ता निभाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपने अभी अभी पूरा सुना द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे रिश्तों
और हमारी सोच को गहराई से छू जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान को देखा होगा और अचानक उसका करिश्मा आपको अपनी ओर खींच लाया होगा। कितनी बार आपने पाया होगा कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही दिल और दिमाग पर राज कर लेते हैं। और कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि असली ताकत केवल पैसों, पद या ताकतवर शब्दों में नहीं, बल्कि दिल जीतने की कला में छुपी होती है। रॉबर्ट ग्रीन हमें ये सिखाते हैं कि सडक्शन सिर्फ रोमांस या इश्क तक सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल पावर है। ये राजनीति में है, ये बिजनेस में है, ये दोस्ती में है, ये उस हर जगह है जहां इंसान इंसान से जुड़ता है। सोचिए, नेपोलियन से लेकर क्लियोपेत्रा तक, कैसनोवा से लेकर मैडम दे पोम्पाडोर तक, इतिहास के वो चेहरे जिनका नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने करिश्मा झलक उठता है। उन्होंने कभी तलवार से नहीं, कभी चीख चिल्लाहट से नहीं, बल्कि अपनी शख्सियत, अपने अंदाज और अपने पीछे। और यही कला, यही आर्ट ऑफ सिडक्शन आज भी उतनी ही जिंदा है। आप इसे समझें, इसे अपनाएं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन याद रखिए, ताकत हमेशा दोधारी तलवार की तरह होती है। अगर इसे गलत नियत से इस्तेमाल किया जाए तो यह सिर्फ दूसरों का नहीं, आपका भी नुकसान कर सकती है। इसलिए असली सीक्रेट यह है कि सिडक्शन का इस्तेमाल करते वक्त आपके इरादे साफ हों, आपकी नीयत सच्ची हो और आपका मकसद सिर्फ किसी का दिल जीतना हो, उसे तोड़ना नहीं। दोस्तों, यह किताब हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि कैसे दूसरों को प्रभावित किया जाए, बल्कि यह हमें यह भी दिखाती है कि जब कोई हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है तो हम उसे पहचान सकें और खुद को बचा सकें। यही इस कला की असली खूबसूरती है। तो अब सवाल यह है कि आप इस किताब से क्या लेकर जा रहे हैं? क्या आप खुद को कैरिस्मेटिक सेड्यूसर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने रिश्तों में और गहराई और जादू लाना चाहते हैं? या फिर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे दूसरों के प्रभाव से खुद को बचाना है? चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि सडक्शन की कला किसी हथियार की तरह है। ये आपके हाथ में है कि इसे तलवार बनाए या ढाल। जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। तो चलिए, अब वक्त है इस सफर को यहीं खत्म करने का, लेकिन यादों और सीखों को अपने साथ लेकर जाने का। आपका धन्यवाद कि आपने इस सफर में इतना वक्त दिया, दिल से सुना और इस अनुभव को अपनाया। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी में जादू, करिश्मा और आकर्षण बनाए रखिए। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी के इर्द गिर्द घूमती है जिसके पास लोगों के दिल जीतने की कला होती है। शुक्रिया और अलविदा।